हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी प्रिज्मा ओआरएम इन वन वीडियो। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है एंड आज हम कंप्लीट प्रिज्मा देखने जा रहे हैं एक वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम पूरा बेसिक कवर करेंगे ए टू जेड इंस्टॉलेशन से लेके कैसे आप इसको माई एंड नोट जेएस एंड बेसिकली अपना जो एक्सप्रेस का एप्लीकेशन है वहाँ पे आप कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं एंड हम एट द एंड में पूरा कोड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो इतना अगर आप समझ जाओगे तो कैसे आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रिज्मा क्या है एंड आप फाइनली कह सकते हो कि यस मैंने प्रिज्मा में काम किया है। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते देखो। सो गाइस, अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्मा क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा प्रिज्मा जो है ना वो एक आपका ओआरएम है। ओआरएम का फुल फॉर्म होता है गाइस आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या लिखा है ये? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इट मीन्स कि प्रिज्मा को आप एज अ टूल की तरह यूज कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अब आप बिना सिक्वल का एक भी कोड लिखे या बिना बेसिकली मोंगोडीबी का एक भी कोड लिखे आप प्रिज्मा ओआरएम की मदद से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। वो भी किस तरीके से? बाय यूजिंग अ टाइप सेव क्वेरी बिल्डर एंड ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको रॉ सिक्वल क्वेरी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, बस इसको आपको ध्यान रखना। मतलब ऑब्जेक्ट वाले जो डेटाबेस है उस पर भी आप प्रिज्मा यूज कर सकते हो, मीन्स मोंगोडीबी में भी आप एज ए प्रिज्मा यूज कर सकते हो। एंड सिक्वल जहाँ पे आपका माई सिक्वल पोस्टग्रेस आता है वहाँ पे भी आप प्रिज्मा जो ओआरएम है उसको आप यूज कर सकते हो। प्रिज्मा क्या होता है मैं सिंपल से एक बता देता, आई होप इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट्स से कि ये आपका एक फ्रंट एंड है, ये आपका एक बैक एंड है एंड ये आपका एक डेटाबेस है, राइट। सिंपल अभी इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे लेट से आपने HTML यूज़ की, यहाँ पे आपने अपना नोड एंड एक्सप्रेस यूज़ किया एंड यहाँ पे आपने या तो मोंगोडीबी या तो MySQL यूज़ की इस जगह पे। तो अब यहाँ पे प्रिज्मा का क्या काम है? प्रिज्मा का सिंपल काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट एंड का तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट एंड तो हमें गया तेल लेने। पहले हम बैक एंड एंड डेटाबेस में काम करने के लिए एक्सप्रेस है ना, और या तो MySQL या तो मोंगोडीबी हम यूज़ करते थे। इन दोनों की मदद से एक्सप्रेस प्लस MySQL या मोंगोडीबी की मदद से हम अपना अब डेटाबेस के साथ गाइस कुछ भी क्वेरी करना हो बैकएंड हम करते थे। अब प्रिज्मा के आने से ना हुआ ये कि वो एक टूल है जिसकी मदद से अब आपको ना तो मोंगोडीबी में कोड लिखना पड़ेगा ना आपको सिक्वल में कोड लिखना पड़ेगा। आप इंस्टेड ऑफ इसको आप क्रॉस करके आप एक्सप्रेस प्लस आप प्रिज्मा लिखोगे। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ग्रीन में कर देता हूँ। तो अब आप एक्सप्रेस प्लस प्रिज्मा करोगे, मतलब ये हुआ कि ये एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, कि टूल है जिसकी मदद से अगर आपको मोंगोडीबी में विदाउट टेबल नॉन रिलेशनल क्वेरी लिखना हो तो भी आप ये लिख सकते हो इसकी मदद से। अगर आपको सिक्वल में रिलेशनल क्वेरी लिखना हो तो भी आप प्रिज्मा की तरीके से लिख सकते हो। तो गैस बीच में आके आपका एक मीडियम का काम कर रहा है जिसकी मदद से जो पहले हमें जितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था इसकी मदद से अब आप कम कोड में वो जो रिजल्ट है उसको आप हासिल कर सकोगे। बस यही है आपका प्रिज्मा ओआरएम। फॉर एग्जाम्पल मोंगोडीबी के लिए आप मोंगूस यूज़ करते हो, बस उसी तरीके से आप गाइस ये आपका ये मोंगूस काइंड ऑफ समझ लो आप इसको। जहाँ पे मोंगूस तो सिर्फ आप मोंगोडीबी के लिए ही कर पाते थे ना, लेकिन प्रिज्मा को आप MySQL के लिए भी कर सकते हो, पोस्टग्रेस के लिए भी कर सकते हो, मोंगोडीबी के लिए भी कर सकते हो, सब कुछ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कोड में पूरा A to Z बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देन आप देख सकते हो इसमें एक प्रिज्मा क्लाइंट करके होता है जो इतना पावरफुल है, विच ऑटो जनरेट टेट क्वेरी बिल्डर एंड प्रिज्मा माइग्रेट फॉर डेटाबेस स्कीमा एंड ऑल। मतलब ये प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से आप बहुत इजीली पूरा जो भी क्वेरी करना हो डेटाबेस में लाइक अपडेट रीड क्रिएट डिलीट जो भी सब बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो वी हैव ये जो VS कोड में ना प्रिज्मा का एक्सटेंशन है उसको आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बताता हूँ अभी। एंड दूसरा वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टू गेट स्टार्टेड। तो गैस इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। डोंट वरी, इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे बहुत इजीली आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से हम चलते हैं। देखो आगे ना यहाँ पे क्या आपको रिलेशनल डेटाबेस के साथ खेलना है या मोंगोडीबी के साथ खेलना है, राइट। अब आपको धीरे धीरे हमें रिलेशनल डेटाबेस चाहिए, मतलब सिक्वल वाला, जहाँ पे आपका MySQL या पोस्टग्रेस आपका प्रोसीजर ओरेकल ये सब आता है। अब यहाँ पे सब दिया हुआ किस तरीके से आपको इसके साथ खेलना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस पूरा स्टेप्स इन्होंने दिया हुआ है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो कैसे आपको बता रहा है सबसे पहले आप ये कीजिए फिर ये कीजिए। एक काम करता हूँ, VS कोड एडिटर पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ एंड ये वाला जो कोड है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये दो वाले कोड, ठीक है। जहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो मेक डायरेक्टरी एंड देन आप उस फोल्डर के अंदर जा रहे हो, ठीक है, वो मैं कर चुका हूँ। एंड देन गाइस आप सेकंड में देख सकते हो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ पैकेज डॉट जेसन फाइल एंड जो जो पैकेजेस हमें चाहिए उनको अब हमें करना है इंस्टॉल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप स्क्रिप्ट दिखा रहा है हमें
एंड अगर एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे जाते हो तो वी हैव लाइक टाइपस्क्रिप्ट एंड प्रिज्मा का इन्होंने पोस्टग्रेस को पकड़ा हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक करके मैं बोलूँगा नहीं मुझे तो माईसीक्वल चाहिए, और टाइपस्क्रिप्ट नहीं मुझे तो जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है। तो एटलीस्ट अब आप देखो कि कितना ईजी हो गया। अब ये खाली एक पैकेज का फाइल और एक आपको प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है, पहले कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप देख रहे हो ना कैसे हम 1 बाय 1 चलेंगे पूरा। ठीक है, आप देख सकते हो प्रिज्मा माईसीक्वल करके मैंने एक बना रखा है। मैं एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करता हूँ एंड बन के रेडी हो गया। सो नाउ गाइस आई हैव वन पैकेज डॉट जेसन फाइल जिसके अंदर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। फिर ये जो कोड है मैं कॉपी करता हूँ, है ना, यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपका ये जो प्रिज्मा है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड बाय द वे गाइस हम इसमें से प्रिज्मा यूज नहीं कर रहे, वी नीड टू हैव एक्सप्रेस ऑल्सो। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको प्रिज्मा दिखाई दे रहा है। सो गाइस हमने प्रिज्मा को भी कर लिया है इंस्टॉल। ठीक है, अब ये बता रहा यू कैन नाउ इन्वोक द प्रिज्मा CLI बाय प्रीफिक्सिंग, इस तरीके से। तो गाइस इसको भी अब मैं एक सेकेंड, या तो आप npx प्रिज्मा करना या तो आप npx प्रिज्मा इनिट है, इन दोनों में से आप एक करो। एंड मैं बोलता हूँ कि आप ये जो इनिट वाला जो पार्ट है इसको आप कॉपी करना, ठीक है, एंड यहाँ पे चलना और पेस्ट करना। ठीक है, अभी मैंने ओके पे प्रेस नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा ये जो फोल्डर है वी हैव ओनली टोटल, आप देख सकते हो सिर्फ 3 ही बेसिकली एक फोल्डर एंड 2 फाइल्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। बट द मोमेंट मैं npx स्पेस प्रिज्मा स्पेस इनिट पे एंटर हिट करता हूँ तो तब देखना कि अब कितने सारे फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव अ प्रिज्मा का फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, गिट इग्नोर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट .env यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। इन छोटी छोटी चीज़ों को एकदम ध्यान से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनबी के अंदर आपका बेसिकली जो माईसीक्वल का जो भी आपका बेसिकली माईसीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करने का जो भी यूआरआई है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। बट एक चीज़ जरूर है कि इन्होंने यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल का दिया हुआ है, जबकि स्टिल हमें माईसीक्वल चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उनको ये देखना है। एंड प्रिज्मा के अंदर मैं चलता हूँ तो वी हैव अ स्कीमा डॉट प्रिज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये जनरेटर क्लाइंट वाला, एंड ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन। तो द मोमेंट सिर्फ एक वो लाइन अगर आप लिखते हो ना इनिट वाला, तो वो आपका कनेक्शन खुद ही बना के दे रहा है। अगर आप इसको आप रन करोगे तो आपका एक कनेक्शन सेटअप भी हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया। सो नाउ बता रहा है कनेक्ट विथ, यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट योर डेटाबेस, और एल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कनेक्ट योर डेटाबेस। अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको आप बनाओ बोल रहा है स्कीमा डॉट प्रिज्मा के अंदर। तो स्कीमा डॉट प्रिज्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये वाला जो कोड है वो ऑलरेडी उन्होंने मुझे दे दी यहाँ पे, है ना। और चलते हैं नीचे जहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ द यूआरएल। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, हमें अभी यही मिला है पोस्टग्रेस सिक्वल का, लेकिन मुझे पोस्टग्रेस तो नहीं चाहिए, मुझे तो माईसीक्वल चाहिए। सो द मोमेंट मैं माईसीक्वल करता हूँ एंड इसको टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब आप देखो कि ये जो पार्ट है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अब आपका ये माईसीक्वल हो गया, तो इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, इसको इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना ये आपका यूज़र नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट अपना तो वो एक रूट है, यहाँ पे आपका पासवर्ड है, एंड यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम दे दीजिए। मैं दे देता हूँ प्रिज्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा वेर्ड लग रहा है बट अगर एस कैपिटल कर दूँ तो ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड एंड देन जो डेटाबेस उसको मैंने चेंज कर दी है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर माईसीक्वल सर्वर यूजिंग प्रिज्मा, जहाँ पे डेटा सोर्स एंड देन डीबी एंड बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोवाइडर है आपका। एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइडर यहाँ पे माईसीक्वल, ठीक है, एंड देन यूआरएल में ENB के अंदर जो ये है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा ना वो गेट कर लेता है, आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, ENB एंड डेटाबेस यूआरएल जो वहाँ पे हमने लिखा था, एंड ये आपका काम हो गया। चलो इसको अभी इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और कुछ है यहाँ पे नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ यूजिंग प्रिज्मा माइग्रेट, अब यहाँ पे चलते हैं। एंड बाय द वे गाइस, ये सब कुछ ना मैंने अपने कोड पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं, माइग्रेशन इन वगैरह मतलब क्या होता है। पीपीटी में भी आप देख सकते हो कि माइग्रेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो देख सकते हो ये एक प्रोसेस है ऑफ इवॉल्विंग एंड मैनेजिंग चेंजेस टू अ डेटाबेस स्कीमा ओवर अ टाइम। ठीक है, प्रिज्मा में माइग्रेशन आर स्टोर्ड एज वर्जन SQL स्क्रिप्ट फाइल, एंड प्रिज्मा माइग्रेट जनरेट एंड अप्लाइज माइग्रेशन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन। ठीक है, ये जो है गाइस मैंने बस आप लोगों के लिए डेफिनेशन रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। बाकी ये सब कुछ हम देख चुके हैं, एंड अभी थोड़ी देर में हम ये मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उससे पहले अब हम एक काम करना जरूरी है, एंड दैट इज़ इन्होंने तो कुछ इस तरीके से बनाया है मॉडल, राइट। मॉडल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम सिक्वल यूज़ कर रहे हैं, एंड सिक्वल में कुछ भी डेटा के साथ खेलने से पहले वी नीड टू क्रिएट अ टेबल।
राइट, इफ़ यू रिमेंबर। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको याद हो मैंने कहा था पासवर्ड लिखना, तो वर्क बेंच में जो आप पासवर्ड लिखते हो ना, एंड ये यूज़र रूट इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑल राइट, इग्नोर कर दो उसको। एंड टेबल्स, शॉर्ट लिंक्स, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो वैसे तो दिख जाना चाहिए था मुझे, बट खैर कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल क्रिएट करने के लिए हमें गाइस एक क्वेरी लिखना पड़ता था, राइट। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो, टेबल क्रिएट करने का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक वी नीड टू हैव अ मॉडल, राइट। देन ये आपका टेबल का नाम है, दैट इज पोस्ट मॉडल। देन उसका टेबल का नाम पोस्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका आईडी होना चाहिए इंटीजर @id, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए एंड ऑटो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो सेम हम जो सिक्वल में लिखते थे ना, ये वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट इसको दिया गया है। प्रिज्मा ने अपना खुद का लैंग्वेज निकाला है, इस तरीके से आप काम करना बोल के, ठीक है। तो हम अपना एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे URL सॉर्टना प्रोजेक्ट का है, बट कोई नहीं, मैं ठीक इसी के नीचे चलूँगा। वी नीड टू राइट मॉडल, देन गाइस वी नीड टू राइट अ यूजर। अब यहाँ पे आईडी चलते हैं, ये होगा आपका इंट, आपका होगा ये आईडी, ये हो जाएगा आपका डिफॉल्ट, उसके अंदर वी नीड टू राइट ऑटो इंक्रीमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, एक्सटेंशन में जाके प्रिज्मा करके जो एक्सटेंशन है ना, ये देखो ये ऑलरेडी है मेरे में, ठीक है। इसको आप गाइस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इससे ये जो ऑटोमेटिक सजेशन जो आपको आती है ना, वो आएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। लाइक वी हैव अ आईडी, सो इसको गाइस आप दे दीजिए डेटा टाइप स्ट्रिंग, एंड क्या है, अच्छा ये यूनिक होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। बेसिकली इंस्टॉल करना जरूरी, तभी आपको अच्छा खासा आ जाएगा। फिर हम एक और फील्ड यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ नेम, जो कि होगा आपका स्ट्रिंग, बट मैं उसको कर रहा हूँ ऑप्शनल, तो क्वेश्चन मार्क मीन्स आपका ऑप्शनल। फिर वी हैव अ क्रिएटेड एट, या इट्स अ क्रिएटेड एट। अब देखना यहाँ पे क्या है, वी हैव अ डेट एंड टाइम, बेसिकली ये डेट एंड टाइम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव द डिफॉल्ट, एंड वी हैव एक और प्रॉपर्टी है, बेसिकली मेथड आप कह लीजिएगा, एंड दैट इज़ नाउ। तो द मोमेंट आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो उस समय का जो करेंट टाइम था वो ऐड हो जाएगा। फिर वी हैव अपडेटेड वन ऑल्सो, ये भी ऑब्वियसली डेट एंड टाइम होगा। एंड यहाँ पे गाइस इसको भी आप कर दीजिए डिफ़ॉल्ट, एंड नाव के अंदर रखिए। एंड साथ ही साथ हम कभी भी कोई भी कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार तो मैंने डेटा इंसर्ट की सो की, लेकिन सपोज 2 दिन बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने वाला नहीं, नेम ये नहीं, इसका नाम ये था, तो हमने उसको अपडेट कर दिया ना, तो उस समय भी मैं चाहता हूँ कि गाइस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो इसके लिए भी गाइस इन्होंने एक, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक एक मेथड दे रखा है @update@। तो ये अगर आप लिख दोगे तो वो डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने ऑटोमेटिक कर रखा है, एंड प्रिज्मा को हमने इंस्टॉल कर रखा है, एंड प्रीटियर यूज़ कर रखा है, तो दैट्स वाई ये ऑटोमेटिक इस तरीके से ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइस हमने हमारा टेबल क्रिएट कर लिया है, हमने हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर ली है, एंड ये तो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ये इसका क्या काम होता है, ठीक है। कंट्रोल सेव कीजिएगा। वंस ये जब आपका बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखना आप क्या बोल रहा है। नाउ टू मैप योर डेटा मॉडल टू द डेटाबेस स्कीमा यू नीड टू यूज द प्रिज्मा माइग्रेट CLI कमांड, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, नाउ रन ये पर्टिकुलर कमांड टू क्रिएट अ माइग्रेशन फाइल एंड पुश इट। एंड यहाँ पे हाइफन नेम एंड इनिट लिखना भी जरूरी। बेसिकली एक हाइफन नेम के बाद जो ये इनिट लिख रहे हो ना, बेसिकली वो नाम है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कोड है अब हमें लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये है कहीं और, हाँ ठीक है, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो जो ये हमें बोल रहा है हमें बस करते जाना है। मैं यहाँ पे चलूँगा, क्लियर कर रहा हूँ, ये जो कोड है मैं लिख रहा हूँ, एंड मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, ये जब मैं करता हूँ, देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पे हमारा माइग्रेशन करके एक जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है, एंड आप देख सकते हो जनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट भी आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो मेन बस आप ये फंडा समझ लीजिए कि अब आपका माइग्रेशन करके एक फाइल क्रिएट हो चुका है, एंड उसके अंदर आप देखो migration.sql, एंड बूम गाइस दिस इज इट। पता चला, हम लिखते तो प्रिज्मा में ही है, बट बिहाइंड द सीन गाइस हमें वो बेसिकली वो खुद ही अपने आप ही जो एक्चुअल सिक्वल का कोड है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। हम ऐसे क्रिएट टेबल का नाम, देन आईडी इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, ये तो मैंने तो नहीं लिखा, बट ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, क्रिएट टेबल। तो ये जो फाइल है अभी हमें वहाँ पे पुश करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो आप देख रहे हो ना, माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना कभी भी। तो
बस हमें तो अपना प्रिज्मा में ही काम करते रहना है एंड बीच बीच में ये माइग्रेशन जनरेट वाला कोड करते रहना है। तो वंस ये माइग्रेट हो चुका है, अब यहाँ पे चलते हैं और कुछ है। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गाइस हमारा ये जो डेटाबेस है एंड देन ये जो टेबल है ये हमारा क्रिएट भी हो चुका है, ठीक है। अगर आप वर्कबेंच में जाके रिफ्रेश करते हो तो एक तो ये इतना छोटा क्यों है पता नहीं, बट जो भी हो आई गेस या गाइस सी प्रिज्मा सिक्वल देख रहे हो। तो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ टेबल, ठीक है। तो टेबल्स पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ एंड एक काम करते हैं, क्रिएट, सॉरी मैं क्रिएट नहीं लिखना, मेरे को बस रीड करना है, ठीक है। सो प्रिज्मा सिक्वल पे आप डबल बार क्लिक कीजिए तो अब आप प्रिज्मा सिक्वल के अंदर आ चुके हो। बेसिकली डेटाबेस को हमने सेलेक्ट करना जरूरी है। देन सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, चलते हैं वी हैव अ यूजर, ठीक है। यही तो हमारे टेबल का नाम है। इसको अगर मैं रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए। अब आप देख लीजिए आईडी, ईमेल, नेम, क्रिएटेड एट एंड देन अपडेटेड एट, ये जो हमारा टेबल भी बन के रेडी है। अब हमें बस क्या करना है, अब हमें इस डेटाबेस को, वैसे तो हम कनेक्ट कर चुके हैं, टेबल भी हम क्रिएट कर चुके हैं, अब बस मुझे यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये हमारा कनेक्शन तो हो गया। कनेक्शन आपको पता चला कैसे करना है, ये फंडा है कुछ इस तरीके से। अब कनेक्शन आपको करने के लिए वी नीड अ प्रिज्मा क्लाइंट। अगर कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, वो परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। तो अगर आप package.json फाइल पे चलते हो तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, ये बोलते हैं कि अगर आप ये कोड को रन करते हो एंड अगर आपके सिस्टम में प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल नहीं होता था तो ये आपके बिहाफ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता। इफ़ इट्स मिसिंग तो प्रिज्मा क्लाइंट को ये कोड लिखने से भी उसने उसको इंस्टॉल कर दिया है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो वंस प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल हो जाता है, अब इसकी मदद से हम बहुत इजीली कोड लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन फोल्डर के अंदर ही चलना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है index.js करके, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्मा क्लाइंट करके हमारे पास होता है, यह दिस वन, ये जो है, ठीक है। बाय द वे हमें एक्सटेंशन की नीड नहीं है, इतना ही करना है, या दिस इज इट, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट की फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज जो मैंने दिखाया, ऑलरेडी वो इंस्टॉल हो गया था हमारे लिए ऑटोमेटिक। इनकेस अगर वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता है ना, मैं बताना चाहता हूँ, इंस्टॉल प्राइम बोल रहा हूँ, प्रिज्मा क्लाइंट आप देख सकते हो एंड ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है आप रन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं है तो मैं ये कॉपी करूँगा एंड वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब वंस आपने प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्मा क्लाइंट, इसकी बात हो रही है, हम एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्रिज्मा इक्वल टू, आप इंस्टेंस ऐसे करेंगे है ना, न्यू कीवर्ड की नीड है, प्रिज्मा क्लाइंट एंड दिस इज इट। अब जितना भी प्रिज्मा क्लाइंट के अंदर प्रॉपर्टीज, मेथड, जो कुछ भी था वो इसने इनहेरिट कर लिया। नाउ गाइस द ब्यूटी इज ना, अब इस प्रिज्मा की मदद से अब बहुत इजीली जो भी टेबल्स आपने क्रिएट किया ना उनको बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो एंड जितने भी मेथड्स है, चाहे इंसर्ट करने का हो, रीड करने का हो, जो भी हो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, क्यों ना हम एक मेन करके एक मेथड, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जिसमें मैं ट्राई ना लिख के डायरेक्ट कैच लिखूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एरर, इनकेस अगर कुछ एरर आ जाता है, सो वी हैव अ कंसोल डॉट एरर, उस पर ये ई में पास कर दूंगा एंड देन वी हैव अ डॉट फाइनली, इफ यू रिमेंबर। तो सिंपली अवे एक सेकेंड। तो देखो जब भी आप प्रिज्मा या सिक्वल के साथ खेलते हो, मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, दैट्स वाई वी नीड टू राइट अवेट। एंड अगर इसको आपने अवेट लिखा ही है तो ये फंक्शन को आप एसिंग बना दो, फिर क्या है, ठीक है। अवेट प्रिज्मा जो इंस्टेंस हमने क्रिएट की थी, डॉट वी हैव अ डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये एक मेथड है, तो इस तरीके से आपको कॉल करना है। तो ये आपने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हो एंड इनकेस अगर कुछ उसमें गड़बड़ी मिलती है तो ये कैच कर लेगा, एल्स एट द एंड में वो ऑटोमेटिक उसको डिस्कनेक्ट भी कर देगा फिर, ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो कॉन्स्ट वी हैव अ मेन, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एसिंग फंक्शन बनाना जरूरी है, राइट। एंड यहाँ पे अब हमारा काम होगा। तो सबसे पहला जो होगा मैं बताता हूँ आपको, एंड दैट इज लेट्स गो विद दिस पर्टिकुलर इंसर्ट वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंगल इंसर्ट करके देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं, देखो। सो कॉन्स्ट यूजर विल बी इक्वल टू अवेट, ठीक है, जो हम करते थे सेम उसी तरीके से करना, अवेट। अब देखो ये तो आपका प्रिज्मा है, राइट, तो आपको इसकी तो नीड पड़ेगी, प्रिज्मा डॉट, आपको किस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, मुझे यूजर वाला टेबल, देखो ऑटोमेटिक मुझे मिल गया इंस्टेंस के अंदर, ऑटोमेटिक वो टेबल। अगर सपोज यहाँ पे आपने और भी 2-3 टेबल्स बनाए होते, डिफरेंट यूजर से एक बना दे, एक एडमिन का बनाते, तो इस यूजर टेबल में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिज्मा, ये जो भी आपने इंस्टेंस क्रिएट की, डॉट उस टेबल का नाम, डॉट देन कौन सा मेथड आपको क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट यूज़ करूँगा एंड दिस इज इट। एंड यहाँ पे भी आपको ना ये कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी है, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस में अगर आप हमारा टेबल देखते हो, सो वी हैव ईमेल एंड देन नेम, बाकी ये दो तो डिफॉल्ट है, इवन आईडी इज ऑल्सो डिफॉल्ट, तो ईमेल एंड देन नेम सिर्फ मुझे यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम इंसर्ट करेंगे तो आप सोच रहे हो कि नेम इक्वल टू विनोद, है ना, इस तरीके से, हाँ ये सही है, लेकिन आपको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी नीड टू हैव वन मोर प्रॉपर्टी जिसका नाम है डेटा, एंड देन उसके अंदर आपको अब आपको जो भी आपका फील्ड का नाम है वहाँ पे, ठीक है, एंड इट्स योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली कॉमा दे के सेपरेट तो करना पड़ेगा ही, thapa@test.com, दिस इज इट। तो ये आपका कोड है, देखो सब कुछ हो चुका, कोई हमें इशू नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे console.log, ये जो मेरा यूजर है उसको मैं प्रिंट कराना चाहूँगा। कितनी इजीली अब मैं यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो गाइस अब बस कंट्रोल सेव कीजिए। यहाँ पे एक स्टेप होता है जो मैंने अभी तक किया नहीं है, बाय द वे, अब आपको पता चल जाए। बेसिकली जनरेट भी हमें करना पड़ता है। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने बता रखा है रन npx prisma generate टू जनरेट द प्रिज्मा क्लाइंट आफ्टर डिफाइनिंग द स्कीमा। स्कीमा को डिफाइन करने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। बट मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी तक तो हमने सिर्फ माइग्रेट किया है, ठीक है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा प्रिज्मा क्लाइंट है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, तो कोई टेंशन है नहीं। अब इसको रन करने के लिए जो सिंपल होता है वही है, दैट इज़ नोड index.js। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि मुझे मेरा डेटा तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो मुझे मेरा डेटा आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसी कोड को मैं फिर से रन करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखो मुझे मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे भी आ गया। सो गाइस कैसा लगा ये, है ना ऑसम। एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनकेस अगर आपका वहाँ पे डेटा नहीं दिखता है तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि यहाँ पे देखो, जनरेट इज कॉल्ड अंडर द हुड, जनरेट इज कॉल्ड अंडर द हुड बाय डिफॉल्ट आफ्टर रनिंग प्रिज्मा माइग्रेट डेप, जो कि अच्छी बात है। फिर द प्रिज्मा क्लाइंट जेस जनरेटर इज डिफाइंड इन योर स्कीमा, ये जो जनरेटर है इज डिफाइंड इन योर स्कीमा, दिस विल चेक इफ प्रिज्मा क्लाइंट इज इंस्टॉल्ड और नॉट, एंड इफ नॉट, बेसिकली अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा है पता है, इसकी बात कर रहा है वो, इस पर्टिकुलर कोड की, ये वाला, ये देखो ना, जनरेटर क्लाइंट, जस्ट बिकॉज ये ऑलरेडी है यहाँ पे, डेट्स वाई जब हमने माइग्रेट डेप किया तो वो ऑटोमेटिक हो गया, एल्स वरना नहीं होता। एल्स आपको ये जो कोड है ये रन करना पड़ता, एंड दैट इज ये वाला npx prisma generate, ठीक है। बेसिकली क्या करता है ना, ये लेटेस्ट आपका जो भी पैकेज जिसके साथ आप काम कर रहे हो, बेसिकली आपका स्कीमा, उसको वो अपडेट कर देता था। देख पा रहे हो यहाँ पे, अपडेट्स द प्रिज्मा क्लाइंट कोड सो यू कैन यूज द लेटेस्ट स्कीमा इन योर एप्लीकेशन। तो अगर आप इसको लिखते भी हो तो भी गाइस कोई इसमें बुराई नहीं है, उल्टा ये अच्छा ही है कि ये मेक श्योर कर रहा है कि आपका प्रिज्मा क्लाइंट को वो अपडेट कर देता है, सो दैट यू कैन यूज द लेटेस्ट स्कीमा इन योर एप्लीकेशन। इफ़ यू वांट आप इसको रन कर सकते हो। एंड रन कैसे करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे ये जो कोड है npx prisma generate, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इनकेस अगर डेटा आपको नहीं मिल रहा तो आप ये कर देना npx prisma, एंड बाय द वे ये वाला मुझे वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि npx लिखना है ना कि npm लिखना है, इट्स योर npx, ठीक है। ओके देखो, जनरेटेड प्रिज्मा क्लाइंट, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, एंड ये तो कुछ नहीं है, इन 58 सेकेंड, देखो इसने प्रिज्मा क्लाइंट को जनरेट कर दी, स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग योर प्रिज्मा क्लाइंट, ये ठीक है गाइस, इसको रहने दो, मैं जस्ट बता रहा हूँ। इनकेस अगर नहीं हुआ तो ये आप जरूर कर देना, आपका लेटेस्ट प्रिज्मा क्लाइंट वो जनरेट कर देगा, एंड प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से आप बेसिकली इस प्रिज्मा क्लाइंट के अंदर वो सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है आप क्रिएट करो, अपडेट करो, जो आप इसी के थ्रू करोगे, आप जो भी करोगे। तो गाइस ये तो था कि आप एक सिंगल यूजर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। व्हाट इफ यू वांट टू लेट्स से ऐड मल्टीपल यूजर्स, राइट, एंड इस याद कोशिश करना इसके अंदर ही आप रहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो आप सिर्फ एक डेट ऐड कर रहे थे, दैट्स द रीज़न वाई आपने लिखा क्रिएट, बट हम यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स का डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट रीज़न वी नीड टू राइट क्रिएट मेनी। क्या लिखना है, क्रिएट
मैनी, एंड यहाँ पे आपने डेटा लिखा इस तरीके से, राइट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है ये। बट यहाँ पे ना अब आपको एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हम करते थे वो करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, दिस इज इट। एंड इसको मैं इस तरीके से अनकमेंट कर देता हूँ। सो वी हैव दो नाम इस तरीके से, बस क्रिएट मैनी एंड यहाँ पे एक और एरे आ जाएगा एंड बस इस तरीके से करना था। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए न्यू यूजर्स। तो कैसा लग रहा है गाइस, मुझे कमेंट करके बताना है ना। तो ये जो न्यू यूजर्स है पेस्ट कर देते हैं, सेम वही है नोड इस तरीके से। एंड देखो काउंट टू, जब भी आप मैनी वाला जो कोड यूज़ करोगे ना तो वो डायरेक्ट आपको वो जो डेटा ऐड हुआ है वो नहीं दिखाएगा, इंस्टेंट बताएगा कि कितने डेटा उसने इंसर्ट की है। इस तरीके से काउंट टू आपको बता रहा है, ठीक है। मुझे अब चलना पड़ेगा मेरे इस कोड पे, मैं यहाँ पे इसी को ही कर देता हूँ रिफ्रेश। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे 3 डेटा हमने इंसर्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा, एंड हम सिक्वल के साथ ही खेल रहे हैं। मतलब अब मैं बिना माई सिक्वल के कोड लिखे मैं सिक्वल में अपना काम कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा, ठीक है। ऑलराइट, ये आपको पता चल गया, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब ठीक यहाँ पे चलते हैं। सो नाउ हाउ टू रीड यूजर्स डेटा। अब जो भी डेटाबेस में डेटा है मुझे उसको फैच करना है, कैसे करूँगा। सो कॉन्स्ट, अब इस तरीके से यूजर्स विल बी, देखो अवेट तो लिखना ही पड़ेगा, एंड ऑलरेडी हमने इसको एसिंग फंक्शन बना के रखा हुआ है। सो अवेट वी हैव अ प्रिज्मा डॉट, कैसे रीड करेंगे वो तो आएगा बाद में, बट किस टेबल का डेटा को रीड करना है, वी हैव अ यूजर डॉट, सॉरी डॉट लिखना है। अब रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रीड है, देखो गाइस रीड तो नहीं है, बट हाँ वी हैव अ फाइंड करके आप देख सकते हो, वी हैव अ फाइंड, एंड ऑब्वियसली मुझे सारा डेटा चाहिए होगा। सो मैं लिखता हूँ फाइंड मैनी, दिस इज इट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करता हूँ एंड नॉट ये वाला यूजर्स, ठीक है। अब अगर यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 2 एंड देन 3, तो मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, देन हम कैसे इसमें रीड कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं ना, मैं सिर्फ फाइंड कर देता हूँ, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। ये देखो प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड इज नॉट अ फंक्शन, ये तो कोई फंक्शन है ही नहीं। तो मतलब इसी तरीके से आपको पता चलता है कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये तो एक हो गया। लेट्स से वी नीड अ सिंगल आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कॉपी पेस्ट, एक सिंगल आईडी मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब अगर एक सिंगल आईडी आपको चाहिए, सिंगल आईडी का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल फील्ड्स है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तो जिसमें से कोई एक आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ आईडी जिसका 2 हो। तो अब ये क्वेरी तो आपने लिख दी, लेकिन फाइंड मैनी के बदले अगर आपको कोई एक ही चाहिए, देन वी नीड टू गो विथ दिस यूनिक, फाइंड यूनिक, अगेन कर्ली ब्रेसेस वेयर, क्योंकि हम सिक्वल यूज़ करें तो वहाँ पे वेयर ये आईडी इज इक्वल टू ऐसा होता है ये, एंड देन अगेन आईडी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, लाइक ऑब्जेक्ट में तो आप कॉलन देते हो ना, तो इस तरीके से। तो गाइस थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि सिक्वल में तो वेयर आईडी इक्वल टू 2 लिखते थे, बट यहाँ पे वेयर कॉलन फिर ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल टू 2, इस तरीके से ये जो यूजर है यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। एंड बूम गाइस सी, जिसकी आईडी 2 थी उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो। अब गाइस नीचे चलते हैं, मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, नाउ अब मुझे फिल्टर यूज़ करना है, क्योंकि अभी तो मैं बस ये बोल रहा था कि भाई एक यूनिक फाइंड आउट करो जिसकी आईडी 2 है। लेट्स से मुझे फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि जिसका नाम ये हो, या जिसका ईमेल ये हो, या जिसमें आप थोड़ा सॉर्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स को आप यूज़ कर सकते थे। तो मैं बोलता हूँ जिसका ईमेल नहीं, चलो जिसका नाम विनोद हो, मुझे उसको आप फिल्टर करके दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग है तो मैं कर देता हूँ उसको विनोद। तो कुछ मैंने इस तरीके से की है ना, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ क्लियर। ये देखो नहीं चलेगा आपका ये, एंड क्यों नहीं चलता मैं आपको बताता हूँ। देखो आर्गूमेंट वेयर ऑफ टाइप जो भी है नीड एटलीस्ट वन ऑफ द आईडी और ईमेल एज आर्गूमेंट, आईडी या तो ईमेल ही आप दो एज आर्गूमेंट, यहाँ पे जो भी है बात हो रही है उसकी। क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा, फाइंड यूनिक। यूनिक में अगर मैं आपको दिखाऊं स्कीमा में, मुझे आप बताओ इसमें से यूनिक कौन कौन से फील्ड्स है। आईडी यूनिक है,
या ऑब्वियसली ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये यूनिक है, हमेशा यूनिक होगा। ईमेल यूनिक है, हाँ, क्योंकि हमने @ यूनिक लिखा है। नेम यूनिक है, नहीं, ये तो इवन ऑप्शनल है आपका। क्या ये यूनिक है, क्या ये यूनिक है, नहीं, सिर्फ आपका आईडी एंड देन ईमेल है जो यूनिक फील्ड के अंदर आते हैं। तो जहाँ पे अगर आप फाइंड यूनिक बोल रहे हो एंड ये तो आपका यूनिक है ही नहीं, तो कहाँ से डेटा मिलेगा आपको। बट आपको फिल्टर तो करना है, तो अगेन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइंड यूनिक विल गो विथ फाइंड मैनी। तो फाइंड मैनी का मतलब ये है कि वो यूनिक हो या ना हो, बट इस टेबल के अंदर अगर वो फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड उसकी वैल्यू अगर मैच होती है तो हम ये डेटा आपको दिखा देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एंड मुझे मेरा डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो रीड ऑपरेशन था वो हो चुका है कंप्लीट। नाउ लेट्स चेक इट आउट समथिंग न्यू एंड दैट इज योर हाउ टू अपडेट। लेट्स से आप यूजर को अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एलाइस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बॉब को मुझे बॉब द बिल्डर करना है, मुझे इसका नाम चेंज करना है। कैसे मैं चेंज करूँगा, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको सिंटेक्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरीके से चेंज करते थे इन माई सिक्वल। ठीक है, कुछ तो सेट करके एक पार्ट आता था, याद है, अपडेट एंड देन सेट, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस प्रिज्मा में देखना वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा सिंपल कर दिया। यहाँ पे सेट या एक और चीज़ भी दिखाते हैं इंक्रीमेंट के लिए, वो थोड़े अलग अलग कीवर्ड्स थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ना, कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर विल बी इक्वल टू, देखना कैसे, यहाँ पे हम चलते हैं अवेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, अवेट में चलता हूँ। देन वी हैव अ प्रिज्मा, नो मैटर व्हाट, ये प्रिज्मा क्लाइंट है, उसके अंदर टेबल, किस टेबल में जाना है आपको, यूजर के टेबल में। क्या करना है भाई, आपको करना है अपडेट। ठीक है, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, किस फील्ड को अपडेट करना है, समझ रहे हो। अब इस टेबल के अंदर तो आ गए, बट किस फील्ड को अपडेट करना है, लेट्स से मुझे ये बॉब जिसकी आईडी है 3। ठीक है, सो वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, चलो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब क्या अपडेट करना है, अगर आईडी किसी की 3 अगर होती है, जो कि है, तो क्या अपडेट करना है, मुझे ये नेम अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा, रिमेंबर जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो डेटा ही लिख रहे थे, नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉब द बिल्डर। ठीक है, इस तरीके से देखो ना, प्रिज्मा के अंदर जो टेबल है उसमें आपको क्या करना है, अपडेट करना है। जहाँ पे वेयर जिसकी आईडी की वैल्यू है 3, अगर वो मैच कर गया तो डेटा में जो नाम का फील्ड है उसको इस नाम से कन्वर्ट कर देना, बेसिकली चेंज कर देना। इस तरीके से ही आपका काम कर रहा है। कॉपी, यहाँ पे आइए console.log पेस्ट, लेट्स चेक इट आउट, एंटर हिट कीजिए तो बूम गाइस, देखो बॉब द बिल्डर ये चेंज हो गया है। एंड यहाँ पे भी अगर इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका बन गया है बॉब द बिल्डर, है ना। तो ये गाइस कैसा लगा है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम की डिफरेंट टेक्निक्स, लैंग्वेज अब आप सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। प्रिज्मा कितना आपने सुना होगा, बट फाइनली आज देखो हम पूरा प्रिज्मा का कोर्स ही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई माई सिक्वल का कोड लिखे बिना ही प्रिज्मा की मदद से आप सिक्वल में काम कर पा रहे हो, है ना। तो ये तो था गाइस आपका अपडेट। नाउ गाइस इफ यू वांट टू अपडेट अ मल्टीपल यूजर्स, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब ऑब्वियसली मल्टीपल यूजर्स के लिए वी नीड टू गो विथ अपडेट मैनी। ठीक है, याद रखना। एंड जब भी आप अपडेट मैनी करोगे तो कभी भी आप आईडी मत देना। ठीक है, 2 आप ये दे सकते हो, मैं बॉब द बिल्डर को वापस से बॉब कर देता हूँ, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, सब कुछ सेम है। एंड यहाँ पे आप देखो, अब जब भी आप मेनी वाला जो यूज़ करोगे ना, तब आपको बताता है सिर्फ एक काउंट अपडेट हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा, इसको कर दूंगा रिफ्रेश, तो वापस से वो बॉब हो गया, राइट। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर आप अपडेट करने जा रहे थे, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मैं वापस बैक चल रहा हूँ, हाँ, सिंगल वाले में। अगर आप सिर्फ अपडेट लिखते हो एंड यहाँ पे लेट्स से ईमेल, जिसका ईमेल भी नहीं, नेम ही कर देता हूँ मैं, मेरे को एक बार दिखाना है आपको। अभी तो वापस से वो क्या हो गया है, बॉब हो गया है। ठीक है, मुझे उसका ईमेल चेंज करना है। ठीक है, ये मैं करना चाहता हूँ, लेट्स सी। ये देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ वेयर ऑफ, आप पता चल गया आपको, अगर आप सिंगल वाला जो मेथड यूज़ कर रहे हो, लेट्स से सिर्फ अपडेट आपने यूज़ की, ठीक है, तो अपडेट जब भी आप सिंगल एंटिटी को लाइक फील्ड को जब आप अपडेट करने जाओगे ना, मेक श्योर जब भी आप वेयर क्लॉज लिख रहे हो, यू मस्ट राइट अ यूनिक फील्ड। यहाँ पे आपको यूनिक फील्ड लिखना नीड, आई मीन उसकी ज़रूरत है।
यूनिक फील्ड मतलब क्या, आपका जैसे मैंने बताया तो था, देखो ना, ईमेल आपका यूनिक है एंड आईडी तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज वो यूनिक रहता है। तो डेट्स वाई आईडी एंड ईमेल के थ्रू अगर आप किसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो देन दैट विल वर्क, एल्स बाकी कुछ भी आप दोगे दो वो सही है बट काम नहीं करेगा क्योंकि वो यूनिक नहीं है। सो दैट्स वाई ये दिखाना जरूरी है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वरना ये तो सही था, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। ये आपका जो भी यूज़र नाम के टेबल में मुझे अपडेट करना है, जहाँ पे जिसका भी नाम होगा बॉब, उसका जो ईमेल आईडी है उसको इसमें कन्वर्ट कर दो या चेंज कर दो, ये तो सही था। लेकिन प्रिज्मा नहीं बोलता, प्रिज्मा बोलता है भाई अगर आप सिर्फ अपडेट लिख रहे हो देन आप यहाँ पे आईडी ही लिखिएगा वरना नहीं। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से ये आपका काम करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मैनी यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, तो फिर इसी को ही आप कॉपी कर लो, तो फिर इसी को ही कर लेते हैं ना कॉपी, ठीक है। इसको मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। इसको अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये काम कर जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अभी भी अपडेट है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपडेट मैनी। देखो काउंट 1 मतलब ये काम हो गया है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो bob@thapa.com ही आपका हो गया। आप समझ रहे हो, तो हमने कितने ऑसम तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख रहे हैं। नाउ अब लास्ट आपका रह गया है हाउ टू डिलीट एनी फील्ड। आप डिलीट कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन इट्स अ कॉन्स्ट डिलीटेड यूजर अवेट प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट गाइस, आप यहाँ पे लिख दो डिलीट, ठीक है। एंड सेम वही है गाइस, ध्यान से रख ध्यान दीजिएगा, जब आप डिलीट लिखने जाओगे, ठीक है, तो अगेन आपको यूनिक आईडी ही यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वे आईडी इज इक्वल टू दैट इज 3, इतना आपने कर दिया, ठीक है। एंड कॉपी कीजिए, पेस्ट, दिस इज इट। तो अब बेचारा जो वो था बॉब द बिल्डर वो डिलीट हो गया, क्या ही करे बेचारा, है ना, देखो डिलीट हो गया। आप समझ रहे हो, तो गाइस यही है आपका प्रिज्मा। एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट मल्टीपल यूजर्स तो वो तो फिर कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इट जस्ट जब भी आप मल्टीपल की बात आती है तो आपको एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी आईडी ये, जिसकी आईडी ये, जिसकी आईडी ये। एंड अब जब आप मैनी लिख रहे हो तो आप सिर्फ आईडी नहीं, आप नेम वाला जो फील्ड है, जो ईमेल वाला फील्ड है, कुछ भी हो आप यहाँ पे डिफरेंट इस तरीके से दे सकते हो। जो इसमें फॉल करेगा वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं करने वाला फिलहाल, अभी ये आप इजीली कर सकते हो। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे दूँ ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हम यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ टाइप ऊपर देख लो माई सिक्वल एंड जावास्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट की, राइट। उसके बाद हमने एक फोल्डर क्रिएट किया जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था, उस फोल्डर के अंदर हम आए। देन हमने क्या किया गाइस, एक package.json फाइल बना, -y इसलिए लिखते ताकि बाई डिफॉल्ट सब ऑटोमेटिक हो जाए। फिर हमने उसमें प्रिज्मा को किया इंस्टॉल, ठीक है, इतना आपका काम हो गया। एंड उसमें हमने क्या कोड लिखा, ये वाला, इसकी लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है, सिर्फ ये वाला अगर आप कर देते हो, इससे गाइस आपका .env फाइल बन के क्रिएट हो गया था। देन आपका prisma.schema फाइल बन के क्रिएट हो गया था। उसके अंदर हमारा कोड बाय डिफॉल्ट था जनरेटर वाला, दूसरा डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो वाला। एंड .env के अंदर वो आपका जो URL होता है उसको हमने चेंज किया था postgres टू MySQL। फिर कनेक्ट कैसे करना है ये ऑलरेडी हम बाय डिफ़ॉल्ट तो ये था ही वहाँ पे, राइट, ये था ही। एंड जस्ट इतना आप अगर आप कर देते हो, फिर आपको एक सेकेंड, इतना अगर आपने कर दिया तो फिर आपको बनाना पड़ता है क्या, टेबल। क्योंकि सिक्वल का रूल यही है, वंस डेटाबेस क्रिएट करते हो देन आपको एक टेबल क्रिएट करना है, फिर उस टेबल के अंदर ही आप डेटा डालोगे, डिलीट करोगे, रीड करोगे, अपडेट करोगे, है ना। तो टेबल हमने किस तरीके से बनाया था, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड मॉडल एंड देन आपका टेबल का नाम, और फिर कुछ इस तरीके से हमने किया। वंस जब आपका इतना सब कुछ होता तब जाके हमने कोड रन किया था, एक कमांड, एंड दैट इज npx prisma migrate dev एंड देन ये हाइफन नेम, तो जस्ट ये बता रहे कि अब इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा मेरा उसका नाम होगा, माइग्रेशन फाइल का नाम। तो हम बाय डिफॉल्ट जो इनिट था यही रखा। तो अब होता ही क्या है ना, इसके चलते एक तो आपका ये जनरेट वाला जो कोड है ऑटोमेटिक कॉल हो गया, दूसरा प्रिज्मा क्लाइंट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर ये नहीं हुआ होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहीं पे दिखाता हूँ। आप ये कोड लिख करिएगा, npm install @prisma // client। देखो ना मेरे केस में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ये,
मेरे केस में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ये, मैंने तो नहीं किया ना थ्रू आउट द वीडियो, तो मैं आपके साथ ही हूँ, ये ऑटोमेटिक मेरा हो गया। इन केस अगर ये नहीं होता तो आपको ये करना पड़ता, एंड देन इसके बाद आप लिखते npx prisma generate, ये 2 कोड। हाँ गाइस, इतना एक बार कर लेते, फिर तो क्या है, फिर तो क्वेरी करना था जहाँ पे आपने गाइस प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट की, एक न्यू इंस्टेंस बनाई, एंड इस इंस्टेंस की मदद से आप कोई भी टेबल को एक्सेस कर सकते हो। एंड फिर तो वही आपका था गाइस, क्रिएट, फाइंड, मैनी, देन गाइस आपका आ गया अपडेट, अपडेट मैनी, डिलीट, डिलीट मैनी, खत्म। एंड ये एट द एंड में गाइस सब कुछ अगर हो गया तो भाई कनेक्शन जो भी कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट आप कर दीजिए। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको फाइनली, आपके मन में डाउट था होगा कि प्रिज्मा क्या है, मैं इसके साथ कैसे खेल सकता हूँ, ये ORM है कि ये क्या है, तो फाइनली अब आपको पता चल गया होगा। तो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गाइस ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इतना बताने के लिए पहले खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई ये इस फंक्शन का क्या मतलब है, इससे क्या होता है, उससे क्या नहीं होता है। तो गाइस अगर ये एफर्ट्स आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे प्रिज्मा के साथ एक प्रोजेक्ट, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।